नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और खास ब्लॉग में। और हम पहुंच चुके हैं 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा बैजनाथ धाम। तो इस पूरे ब्लॉग को आप ध्यान से देखिए। इस पूरे ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि आप बाबा बैजनाथ धाम कैसे आ सकते हैं, यहाँ दर्शन कैसे कर सकते हैं, इसके साथ ही आप कहाँ खाएंगे पिएंगे, कहाँ रुकेंगे, क्योंकि बाबा बैजनाथ धाम के बारे में लोगों को कम जानकारी होती है। तो इस पूरे ब्लॉग में आपको दर्शन कराने वाला हूँ बाबा बैजनाथ धाम के। झारखंड राज्य के देवघर जिले में बना बाबा बैजनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक धाम है जो भगवान शिव को समर्पित है। वहीं इस ज्योतिर्लिंग की एक और ख़ास बात है जो इसे सबसे अलग बनाती है, वो ये कि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ साथ ही 51 शक्तिपीठ में भी शामिल है, यानी यहाँ पर माता सती का भी मंदिर है। वहीं बाबा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग का सीधा कनेक्शन रावण के साथ है। वहीं आपको ये भी बता दें कि बाबा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में लोगों को कई सारी जानकारियां ऐसी हैं जो नहीं पता। तो आप इस पूरे ब्लॉग को ध्यान से देखिए। इस पूरे ब्लॉग में हम आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण चीज़ें बताने वाले हैं जिसके बाद अगर आप बाबा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको आसानी होगी। और दोस्तों, बाबा बैजनाथ धाम के बारे में जो सबसे खास बात वो ये है कि यहाँ पर ज्योतिर्लिंग होने के साथ साथ शक्तिपीठ भी है। यानी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं कि बाबा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग है, और ठीक आप उधर जाएंगे तो माता पार्वती शक्तिपीठ है, जो कि 51 शक्तिपीठ में से एक आता है। एक बार राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। जिसके बाद उनकी पुत्री सती नाराज हो गई और उन्होंने यज्ञ कुंड में ही कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। और जहाँ जहाँ माता सती के शरीर के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बन गया। पौराणिक कथाओं की माने तो माता सती के अंग का एक हिस्सा देवघर यानी बाबा बैजनाथ धाम में भी गिरा था। और दोस्तों, बाबा बैजनाथ धाम का पूरा नाम श्री रावणेश्वर बाबा बैजनाथ धाम है, क्योंकि ऐसी मान्यता है पौराणिक कथाओं के मुताबिक कि इस मंदिर को रावण ने ही बसाया था। पौराणिक कथाओं की माने तो एक बार रावण ने भगवान शिव से लंका आकर बसने के लिए कहा। भगवान शिव रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान दे चुके थे, लेकिन भगवान शिव ने साफ तौर पर कहा था कि आपको इस शिवलिंग को सीधे लंका में ले जाकर रखना होगा। अगर कहीं बीच में रख दिया तो मैं वहीं विराजमान हो जाऊंगा। जिसके बाद भगवान विष्णु ने ऐसी माया रची कि रावण को लघु शंका लगाई, और उसके बाद उसने इसी जगह यानी जहाँ पर बाबा बैजनाथ का ये धाम है, यहाँ पर मूर्ति को रख दिया। जिसके बाद बाबा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो गई। आज यहाँ देश और दुनिया से लोग 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। बाबा बैजनाथ का जल बेहद पवित्र और पावन होता है। तो बाबा बैजनाथ के दर्शन करने से पहले आपको शिव गंगा में स्नान करना आवश्यक है। जितने भी यहाँ श्रद्धालु आते हैं वो पहले शिव गंगा में स्नान करते हैं और उसके बाद बाबा बैजनाथ और श्री पार्वती माँ शक्तिपीठ के दर्शन करते हैं। दोस्तों, भगवान बैजनाथ धाम आने की आपकी यात्रा बाबा शिवलिंग के दर्शन करने के बाद तो आपका मन प्रसन्न हो ही जाएगा, लेकिन जब आप इस शिव गंगा सरोवर के दर्शन करेंगे तो आपका मन और भी अति प्रसन्न हो जाएगा। ज़्यादातर श्रद्धालु इसी पावन सरोवर में स्नान करते हैं और उसके बाद बाबा बैजनाथ के दर्शन करते हैं। वहीं बाबा बैजनाथ पर चढ़ने वाला यहाँ का प्रसाद भी बेहद खास होता है। मथुरा वृंदावन की तरह यहाँ पर भी एक सुंदर पेड़े का भोग लगाया जाता है। और दोस्तों, बाबा बैजनाथ का जो सबसे प्रिय प्रसाद है वो है यहाँ मिलने वाला पेड़ा। देवघर का जो पेड़ा है वो मथुरा वृंदावन की तरह बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। आप यहाँ पर पेड़ा वाली गली में आएंगे, आपको इस तरीके से जो भी यहाँ पर दुकानदार हैं वो पेड़ा बनाते हुए मिल जाएंगे। और ये पेड़े इतने शुद्ध और ताजे और गर्म होते हैं कि आपके मुंह पे रखते ही ये घुल जाएंगे। दोस्तों, बाबा देवघर धाम में मिलने वाला मलाई पेड़ा, केसर पेड़ा और ड्राई फ्रूट पेड़ा यहाँ पर सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। देवघर की यात्रा करने वाले लोग अपने घरों पर भी यहाँ से इन सुंदर बने पेड़ों को ले जाते हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, बाबा बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग के दर्शन कैसे करेंगे और रहेंगे कहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं कि देवघर पहुँचने के लिए देवघर रेलवे स्टेशन शहर में ही मौजूद है। वहीं यहाँ से पास में यानी 7 किलोमीटर दूर आपको जसडीह रेलवे स्टेशन मिलेगा, जो कि देश के किसी भी रेल मार्ग से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। वहीं आप किसी भी बड़ी सिटी से रोड मार्ग के जरिए आराम से बाबा देवघर यानी बैजनाथ धाम पहुँच सकते हैं। वहीं अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो मंदिर से करीब 12 किलोमीटर दूर शहर में ही देवघर एयरपोर्ट भी है। वहीं यहाँ पर मंदिर में लाइन की बात करें तो आपको
ऑफ सीजन में 1 से 2 घंटे में बाबा बैजनाथ धाम के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन अगर आप शिवरात्रि और खासकर सावन महीने में जाते हैं तो आपको दर्शन करने के लिए 5 से 6 घंटे का समय भी लग सकता है। रुकने के लिए आप घंटाघर चौक के आसपास बने धर्मशालाएं और होटल को चुन सकते हैं। यहाँ पर आपको 200 से 300 रुपए में धर्मशाला और 500 से 1000 रुपए में बढ़िया कमरा मिल जाएगा। वहीं आप शिव गंगा सरोवर के आसपास भी धर्मशाला या होटल ले सकते हैं। सो दोस्तों, बाबा बैजनाथ धाम का ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा तो कमेंट में लिख दीजिए हर हर महादेव और सपोर्ट करते रहिए। और अब यहाँ से जा रहे हैं बासुकीनाथ और अगले ब्लॉग में आपको दिखाएंगे बाबा बासुकीनाथ के दर्शन।